हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष IQ में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों यह जो है ज्ञान बिंदु का सेट लेके आए हैं। दोस्तों यह जो है ज्ञान बिंदु का सेट है और ये जो सेट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों। और यह सेट डेली दोस्तों प्रोवाइड किया जाता है रोशन आनंद के द्वारा। दोस्तों यह सेट सेट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। यह सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी अभी एग्जाम होने वाला है दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का होने वाला है और इसका डेट जो जल्दी आएगा, और बिहार SSC का भी। तो यह सेट जो है दोस्तों इन दोनों एग्जाम के लिए रामबाण सेट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि समय से आप लोग को सेट मिल सके। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों ये रहा सेट, और जो आज ही का सेट है 18/1/2024, इसमें टोटल क्वेश्चन 50 है। तो आते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। और मेरी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। तो प्रश्न होगा, शरीर के बराहा कंकाल में कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना कांटे समान संरचना जो कि दोस्तों ऑस्पकुल्स जो की उपस्थिति किस जीव के विशेषताएं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह जो है पॉरीफेरा का विशेषता है दोस्तों। तो यह जो है शरीर के बराहा कंकाल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना कांटे समान जो है यह संरचना होता है, पॉरीफेरा समूह के जीव के विशेषता है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, लेथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों के ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड की प्राकृतिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दोस्तों, यह जो है क्षारीय होता है। लेथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों के ऑक्साइड जो होता है यह क्षारीय होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम संबंधी क्वेश्चन है। तो प्रश्न होगा, सीधे ऊपर फेंका गया गेंद फेंकने वाले के हाथ में 10 सेकेंड के बाद पहुंचता है। गेंद द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों 122.5 मीटर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। केवल एक सही है तो केवल एक को ही देखेंगे। तो आइए देखते हैं, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधे आवृत बीजीय पौधे हैं, जो कि सही है, आवृत बीजीय पौधे होते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अम्ल का शक्ति सबसे अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, असत्य विकल्प को पहचानना है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा असत्य विकल्प है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि यह असत्य है दोस्तों। सत्य को देख लेते हैं, तत्वों के वर्गीकरण संबंधित त्रिक नियम डोबरियन ने दिया था, जो कि सही है, डोबरियन द्वारा दिया गया था। बी में है, मेडलिप के अनुसार तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी सही है। और डी भी सही है, मोसले के अनुसार गुण उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, यह मोसले के अनुसार। तो गलत के चुना था, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो आइए इसे विचार करते हैं। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, सभी सही है। सभी को दोस्तों बारी बारी से देख लेते हैं। जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, सही है। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये भी सही है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आयतन है, यहाँ पर घनत्व है। तीसरा कथन, बर्फ का आयतन जल से ज़्यादा होता है, ये भी सही है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, ये भी सही है। इस प्रकार से आंसर डी। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में कौन सा सही सम्मिलित है, सही को ही चुनना है। तो दोस्तों ये में है मृतजीवी। दोस्तों मृत जीव तथा पौधे से घुलित रूप में भोजन प्राप्त करने वाली जीव को ही मृतजीवी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों परजीवी। दोस्तों परजीवी इसे कहते हैं दूसरे जीवित जीव के शरीर पर आश्रित रहकर भोजन प्राप्त करता है, उसी को दोस्तों परजीवी कहते हैं। तो एक और बी दोनों सही है। उसके बाद आगे देखते हैं, आते हैं दोस्तों, और सी में है प्राणी समभोजी। तो जीव जो अपना आहार मुख के द्वार
ग्रहण करता है। जीव जो अपना आहार मुंह के द्वारा दोस्तों ग्रहण करता है उसी को प्राणी संभोजी कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर डी सभी सुमेलित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए इसे विचार करते हैं। इस प्रकार इसका आंसर सी एक तथा दोनों सही है। तो बारी बारी से देख लेते हैं। पहला है लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होता है, जो कि दोस्तों पहला सही है। दूसरा, लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर यह प्रोड्यूसर गैस प्राप्त होता है। तो दोनों सही है। इसका आंसर डी। दोस्तों इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम लेवल संबंधी। प्रश्न है भारतीय जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र पश्चिमी घाट। दोस्तों जो पश्चिमी घाट है ना दोस्तों, यह जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखिएगा। तो किस क्षेत्र में? तो जैव विविधता के क्षेत्र में आता है। अपने किस तो यहाँ पर बताना है अपने किस स्थानिक प्रजाति हेतु विख्यात है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट जो है ना अपने किस स्थानिक एक प्रजाति है उसके लिए विख्यात है। तो उस प्रजाति के नाम बताना है। इसका आंसर एक यह जो है उभयचर और सरीसृप के लिए विख्यात है पश्चिमी घाट। उभयचर और सरीसृप। अगला प्रश्न, पक्षियों के वायुव्य श्वसन में सहायक होता है। तो क्या सहायक होता है? इसका आंसर दोस्तों डी फेफड़ा तथा उसके जुड़ी हवा से भरी थैलियाँ, जो कि यह जो है सहायक होता है वायुव्य श्वसन में सहायक होता है। फेफड़ा उसके जुड़ी हवा के भरी थैलियाँ। अगला प्रश्न, यदि सरल लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दिया तो। यदि दोस्तों सरल लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दिए तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी लोलक शीघ्र रुक जाएगा। याद रखिएगा, बर्तन में लटकाने से लोलक जो है शीघ्र रुक जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें आयनिक और सहसंयोजी बंध दोनों उपस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NaOH, जो कि आयनिक भी है और सहसंयोजी बंधक दोनों उपस्थित है NaOH। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन संबंधित सही नहीं है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के संबंध में सही नहीं है। इसका आंसर दोस्तों सी, जो कि गलत है। तो गलत को नहीं देखेंगे, सही को देख लेते हैं। यह कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिका में पाया जाता है या होता है अर्ध कोशिका विभाजन में। बी में है इस कोशिका अर्थात अर्धसूत्री कोशिका दोस्तों विभाजन में कोशिका तथा उसमें स्थित केंद्र का 2 बार विभाजन होता है। डी में है इस कोशिका विभाजन में बने नवजात कोशिका में गुणसूत्र की संख्या n, मृत्यु कोशिका के गुणसूत्र संख्या Zn की आधी होती है। इस प्रकार गलत चुना था। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रकाश जब हवा में कांच के अंदर से गुजरता है, जो प्रकाश होता है दोस्तों हवा से कांच में अगर गुजरता है तो कांच में उसका वेग क्या होगा? तो कांच में उसका वेग, इसका आंसर बी, कम हो जाएगा। प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, तो 16 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा? तो B+2 हो जाएगा। अगला प्रश्न पाते हैं, पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है। तो किसके द्वारा प्रजनन करता है? इसका आंसर बी, या विखंडन द्वारा पैरामीशियम प्रजनन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम संबंधी लेवल। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों शेयर भी कीजिए, शेयर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं आप लोग। प्रश्न है पौधे के साइटोकाइनिन हार्मोन्स का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, यह जो है डी, बी और सी दोनों में है। तो दोस्तों जड़ों में होता है और सी में भ्रूण पोष में होता है, जो कि पौधे के साइटोकाइनिन हार्मोन्स का संश्लेषण होता है जड़ों में और भ्रूण पोष में होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक लड़का 30 सीढ़ियाँ और 30 सेकंड में चढ़ता है, तो उस लड़के के द्रव्यमान 40 kg है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो लड़के की शक्ति ज्ञात करें। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर एक हो जाएगा, केवल एक ही सही है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला कथन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का BOD का मान बढ़ने से DO का मान घट जाता है। दोस्तों पहला ही सही है, यहाँ पर सही कथन ही चुना था। आते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण में ये जो है सीमाकारी नहीं होता है? सीमाकारी, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ऑक्सीजन दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, पायरोलिग्नियम अम्ल सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो किसमें रहता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, जल में दोस्तों रहता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह जो है 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पौधे जिनमें वास्तविक तना पत्ती नहीं होते, पौधे जिनमें वास्तविक तना तथा पत्ती नहीं होते परंतु ताना पत्ती जैसे संरचना पाई जाती है तो जड़ के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं, तो यह विशिष्ट लक्षण है। तो कैसा लक्षण है? इसका आंसर बी दोस्तों, यह जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है ये पौधे। अगला प्रश्न पर आते हैं, गंधक का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8/3 गुना भारी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचान करना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर असत्य कथन को पहचान करना है, यहाँ पर डी जो कि असत्य है। सत्य को देख लेते हैं, सभी जीव को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, जो कि सही है। सभी जीव को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। बी में है, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया जब होता है उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सी में है, कुछ जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन संपन्न हो जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन संपन्न हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों सभी सही है, डी जो है गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, 0 जूल, जो कि कार्य नहीं किया, 0 जूल कार्य किया। अगला प्रश्न पर आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों अभिक्रिया है, यहाँ पर पता चलता है, तो किसे क्या पता चलता है? इसका आंसर दोस्तों बी, यह जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर 29 नंबर क्वेश्चन, पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? तो किधर से किधर बताना है, इसका आंसर डी दोस्तों, अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। जो कि पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण जो होता है अधिक सांद्रता वाले भाग से, जहाँ पर अधिक होगा वहाँ से कम सांद्रता वाले भागों की ओर दोस्तों होता है। अगला प्रश्न पाते हैं, तो प्रश्न है DMH2 क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर एक हो जाएगा, यह अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों की किस्म है। ये दोस्तों DMH जो है सरसों की किस्म है। अगला प्रश्न, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 N का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए इसे कथन को देखते हैं और विचार करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3 सही है, देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 होता है, जो कि सही है, सदैव 1 होता है। तीसरा है दोस्तों, तीसरा कथन है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एक से कम या 1 से अधिक होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिनमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बताना है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन पर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होते हैं। तो प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होता है। आते हैं अगला प्रश्न पर। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप लोग को समय से ये सेट मिल सके। प्रश्न पर आते हैं, यह जो है डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा किस ताप पोषण के ताप मापा जा सकता है। दोस्तों डॉक्टरी जो थर्मामीटर द्वारा किस ताप पोषण के ताप मापा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो दोस्तों इसका आंसर एक हो जाएगा भूमिगत तना है। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, खाना बनाने वाला स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक क्या है। तो यह एक भूमिगत तना है। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज थोड़ा सा हटके था। प्रश्न पर आते हैं, त्वरित के कारण निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। त्वरित के कारण यह कौन सा प्रक्रिया होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो गलत के चुनना है। इसका आंसर सी हृदय गति, यह जो है प्रत्यवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। और दोस्तों बाकी दोस्तों प्रत्यवर्ती क्रिया का उदाहरण है। देख लेते हैं, ठोकर खाते ही लड़खड़ा कर स्वयं यह जो है संभव जाना मतलब संभल जाना। ठोकर खाते ही लड़खड़ा कर स्वयं संभल जाना, यह दोस्तों प्रत्यवर्ती क्रिया का उदाहरण है। इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है, आँखों के आगे कोई कीड़ा आते ही तुरंत आँख बंद होना, ये भी दोस्तों प्रत्यवर्ती क्रिया का उदाहरण है। डी में है पसंद का चटपटा भोजन। दोस्तों जो पसंद आता है चटपटा भोजन, देखते ही मुंह में लार आ जाना, ये भी दोस्तों प्रत्यवर्ती क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर दोस्तों गलत चुना था। इसका आंसर सी हो जाएगा हृदय गति, जो कि नहीं है। अगला प्रश्न पर आते हैं, मटर कद्दू जैसे पौधे तंतु किसी ठोस सहारे के संपर्क में आते ही तेजी से वृद्धि कर उसे लिपट जाते हैं। पौधे में पाए जाने वाले इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन फिर से, मटर कद्दू जैसे पौधे के तुरंत किसी ठोस के सहारे के संपर्क में आते ही तेजी से वृद्धि कर उसमें लिपट जाते हैं। पौधे में पाए जाने वाले इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं। जो दोस्तों जो मटर का पौधा आप लोग देखे होंगे, किसी के सहारे, जैसे गेहूं के पेड़ जो होता है उसी के सहारे लिपट जाता है, और तो उसे क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, यह अपार्श्वनुवर्ती जो है इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक हृदय धड़कन के साथ लॉब और डब नामक दो स्पष्ट ध्वनि निकलती है। तो प्रत्येक हृदय धड़कन के साथ, तो जिसे किस यंत्र के सहायता से सुना जा सकता है। इसका आंसर बी, यह जो है स्टेथोस्कोप के सहारे सुना जा सकता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है। उन्हें दोस्तों सी हो जाएगा, पंखे के नीचे रखकर दोस्तों यह जो है जल का अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है मूल द्वारा या पंखे के नीचे रखकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिवर्तनों को विचार करने हैं। तो आइए विचार करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का क्वेश्चन है। इसका आंसर बी 2, 4, 5। तो देख लेते हैं 2, 4, 5 को, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 है, जल में चीनी का घोलना, यह परिवर्तन का उदाहरण है। और उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बी था जो कि 2, 4, 5, 4 को देख लेते हैं, मोम का पिघलना, ये भी है। और 5 नंबर है एल्यूमिनियम के टुकड़े को
पीट कर उसका फाइल बनाना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर 112 लीटर SO2 में कुल कितने अणु होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। समुद्र के जल में छिपी वस्तु का पता लगाने में प्रस्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है, जो कि सही है। इस कार्य के लिए जिस तकनीकी का व्यवहार किया जाता है वह है, तो कौन सा तकनीकी है, जो कि इसका आंसर सी सोनार का दोस्तों, यह जो है व्यवहार जो किया जाता है सोनार। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आइए दोस्तों विचार कर लेते हैं। इसका आंसर डी, तो कि दोनों सही दोस्तों गलत है। आते हैं 46वां प्रश्न पर। किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, तो किस प्रकार के नेत्र के दोष में, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, निकट दृष्टि दोष में दोस्तों यह जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है निकट दृष्टि दोष में। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान ज्ञात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। एक हाइड्रोकार्बन को हवा में जलाने पर वह कालिख युक्त ज्वाला के साथ जलता है, तो यह हाइड्रोकार्बन होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, एसिटिलीन। यह हाइड्रोकार्बन होगा तो यह एसिटिलीन होगा। आते हैं 49वां प्रश्न पर। भारी हिमखंड शीर्ष की निचले तल को पिघलता है, भारी हिमखंड शीर्ष के निचले तल के पिघलता है, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलांग जो है दोस्तों घट जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग याद रखिए। आते हैं 50वां प्रश्न पर। आइरिस दोस्तों, आइरिस का क्या काम है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक हो जाएगा, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार दोस्तों शेयर भी कर दीजिए, भूलिएगा नहीं, और लाइक भी करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेट लेकर, फिर जल्द आएंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ताकि आप लोग को समय से यह जो है सेट मिल सकेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर।